आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कन्फ्यूजिंग वाउल पेयर्स साउंड, यानी कि कंफ्यूज करने वाले स्वर जो है उनका जोड़ा होता है, उनका उच्चारण, इंग्लिश रीडिंग रूल्स। यहाँ पर देखिए ये कंफ्यूजिंग वाउल पेयर है सारे के सारे, क्योंकि जैसे कि ए यू को भी औ पढ़ दिया, ए डब्लू को भी औ, यानी दोनों का उच्चारण एक जैसा है। तो यहाँ पर हम इनसे जुड़ी हुई जितनी भी स्पेलिंग्स रहती है उनको पढ़ेंगे, उनका उच्चारण देखेंगे कि कौन कौन सी स्पेलिंग्स इन उच्चारणों में आती है। ऐसे ही देखिए ओ डब्लू को ओ पढ़ा, ओ यू को भी ओ पढ़ा, ओ डब्लू को आउ भी पढ़ते हैं, तो इनकी सभी की स्पेलिंग्स, और ओ यू को भी आउ पढ़ते हैं जैसे ओ डब्लू को पढ़ा। तो इनसे जुड़ी हुई सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ए यू को ओ पढ़ते हैं और इससे जुड़ी हुई स्पेलिंग्स। यहाँ पर देखिए शुरू में ए यू है, इसको ओ पढ़ेंगे। ये अगस्त की स्पेलिंग है, अगस्त। तो इसमें अगस्त में ए यू का उच्चारण ओ होगा। यहाँ पर एस टी है लास्ट में, उसको एस टी को स्ट पढ़ेंगे। ऑथर है, ऑथर में भी ए यू को ओ पढ़ा। अब ए डब्लू को ओ पढ़ते हैं, इसलिए हम स्पेलिंग्स को देख रहे हैं ताकि इनको पढ़ेंगे जब तो कोई परेशानी ना हो, लिखेंगे तब भी हमको कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले ए यू की आप देख रहे हैं, फिर ए डब्लू वाली देखेंगे। यहाँ पर है ऑटम, क्या पढ़ेंगे? ऑटम। एन जो है आखिर में जो ऑटम में आ रहा है ये साइलेंट है, और ए यू को हमने ओ पढ़ा। यहाँ पर ऑडियंस, यहाँ पर देखिए ए यू को तो ओ पढ़ा, ई एन सी ई, इसको हम एंस पढ़ते हैं, इसको एंस पढ़ते हैं, ये भी स्पेलिंग रूल्स में आता है। फिर यहाँ पर देखिए टी आई ओ एन जो है इसको शन पढ़ते हैं, और ए यू को ओ पढ़ा। ऑक्शन हो गया, क्या हो गया? ऑक्शन। आगे है ए यू बीच में, शुरू में था अब बीच में है, तो यहाँ पर इसको ओ पढ़ेंगे तो कॉज, क्या है? कॉज। एस को यहाँ पर ज पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं, एस से पहले यू है इसलिए। पॉज, इसको पढ़ा पॉज, यहाँ पर भी ए यू को ओ पढ़ा पॉज में। पॉज का मतलब होता है विराम, कॉज का मतलब होता है कारण, ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, ऑडियंस का श्रोता, और ऑटम को कहते हैं पतझड़, पतझड़ का जो मौसम होता है वो। ये हो गया इनका हिंदी में अर्थ। तो इन स्पेलिंग्स को याद कर लें और पढ़ लें, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ए यू का हम कौन कौन सी स्पेलिंग्स में ओ पढ़ते हैं। यहाँ पर भी ए यू को ओ पढ़ेंगे तो ये हो गया फॉल्ट, क्या हो गया? फॉल्ट, गलती। और यहाँ पर ए यू है, इसको ओ पढ़ेंगे, सी एच को च पढ़ेंगे तो लॉन्च, क्या है? प्रक्षेपण। लॉन्च का मतलब यानी कि शुरू करना। हॉल, ये है हॉल, यहाँ पर ए यू को ओ पढ़ा तो हॉल हो गया। चलिए अब आगे देखेंगे ए डब्लू वाली स्पेलिंग्स। ए हॉल का मतलब ढोना है, ठीक है। ए डब्लू में जिस ए डब्लू को भी ओ पढ़ेंगे, अब जिस स्पेलिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में देख रहे हैं तो ज़्यादातर स्पेलिंग्स में जहाँ पर ए डब्लू को ओ पढ़ा जाता है वो लास्ट में आता है ए डब्लू, अधिकतर स्पेलिंग्स के। तो यहाँ पर देखिए आखिर में आ रहा है, ज़्यादा स्पेलिंग के आखिर में आता है, कुछ एक स्पेलिंग के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ शुरू में भी आ गया है और बीच में भी आया है, ये कुछ स्पेलिंग्स में आता है लेकिन ज़्यादातर है वो लास्ट में ही आता है। तो यहाँ पर ए डब्लू है, सौ पढ़ेंगे, ए डब्लू है सौ में। लॉ, इसको भी लॉ पढ़ा, ए डब्लू को ओ। डी आर जो है इसको ड्रॉ पढ़ते हैं तो ये बना ड्रॉ। एस टी आर को स्ट्रॉ पढ़ते हैं, एस टी आर को स्ट्रॉ पढ़ते हैं तो स्ट्रॉ हो गया। ये पी ए डब्लू यहाँ पर पॉ। यहाँ पर है ऑफुल, क्या है? ऑफुल। यहाँ पर ए डब्लू को ओ पढ़ा और एफ यू एल को फुल पढ़ा ऑफुल में। ये यौन है, क्या है? यौन। यहाँ पर भी ए डब्लू को ओ पढ़ा। एक एक करके इनकी मीनिंग देखो। सौ का मतलब देखा, लॉ मतलब कानून, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब खींचना, स्ट्रॉ का मतलब तिनका, और पॉ, पॉ का मतलब पंजा, ऑफुल भयानक, यौन का मतलब जम्हाई लेना।
ये है डॉन, यहाँ डॉन है, ये DON वाला डॉन नहीं है। इस डॉन का मतलब होता है भोर, ये सुबह सुबह जो भोर होती है वो भोर। डॉन पढ़ेंगे इसको भी, और DON डॉन वो अलग है, और ये है AW वाला डॉन, AW को ओ पढ़ेंगे। हॉक, हॉक यहाँ पर भी AW है, ओ पढ़ा। हॉक का मतलब होता है बाज। और ये लॉन हो गया, घास का मैदान, लॉन बोलते हैं, तो यहाँ पर भी AW को ओ पढ़ा। आगे देखेंगे तो OW है, OW को कहाँ कहाँ पर हम ओ पढ़ते हैं वो सारी के सारी स्पेलिंग्स और उनको पढ़ना यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ देखा तो लास्ट में OW आ रहा है, OW अधिकतर स्पेलिंग्स के लास्ट में, और कुछ स्पेलिंग्स के बीच में भी आ रहा है, कुछ स्पेलिंग्स के बीच में, ज़्यादातर जो है ये आखिर में ही आएगा। यहाँ देखिए SN को स्नो पढ़ा, SN को स्नो पढ़ा, तो ये हो गया स्नो। GR को ग्र पढ़ा, तो ये बना ग्रो, क्योंकि OW को ओ पढ़ रहे हैं। SH को क्या पढ़ते हैं, SH को श, OW को ओ पढ़ा, तो ये देखिए शो हो गया, ओ की मात्रा लगी। LOW लो का मतलब कम होता है, शो का मतलब दिखाना, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, और स्नो का मतलब होता है बर्फ़। इन सारी स्पेलिंग में ओ के लिए OW आ रहा है। यह है स्लो, SL को स्लो पढ़ेंगे, SL को स्लो का मतलब धीमा। ओन, यहाँ है ओन का मतलब अपना, ओन। फिर विंडो में आखिर में है, OW यहाँ शुरू में था, विंडो में आखिर में, विंडो खिड़की। येलो, यहाँ येलो में OW आखिर में आ रहा है, ओ पढ़ा है यहाँ पर, येलो पीला रंग जो होता है वो। फिर यहाँ देखेंगे तो इसको बोल पढ़ेंगे, बाउल नहीं पढ़ेंगे, बाउल नहीं, ये जो कटोरा रहता है इसको बाउल बोलते हैं, लेकिन सही इसका उच्चारण बोल है, बोल। और OW को यहाँ पर भी ओ पढ़ा। रो का मतलब होता है पंक्ति, और रो में OW आखिर में है। आगे देखेंगे तो OW को आऊ पढ़ा जाता है, वो सारी की सारी स्पेलिंग्स। सबसे पहले तो काऊ में आऊ पढ़ेंगे। फिर है नाऊ, इसको नो नहीं पढ़ेंगे, नाऊ। हाउ, टाउन, ब्राउन, BR को ब्र पढ़ेंगे, तो आऊ वाली स्पेलिंग है OW। फिर यहाँ देखिए डाउन, क्राउन में CR को क्र पढ़ा। फिर क्लाउन का मतलब होता है जोकर, और क्राउन का मतलब होता है मुकुट। क्लाउन में CL को क्ल पढ़ेंगे, आधा क और ल। फ्लावर क्या है, फ्लावर, आऊ करके ही आ रहा है, आऊ। अब देखिए फ्लावर में है, पूरा फ्लावर है, फ्लावर, थोड़ा सा इसका उच्चारण अलग है, फ्लाउर नहीं बोल रहे ना, तो आऊ करके पूरा उच्चारण नहीं आ रहा, क्राउन में आ रहा है, क्लाउन में आ रहा है, लेकिन फ्लावर में नहीं आ रहा है। फ्लावर में ये एक्सेप्शन है, ये रूल के अनुसार नहीं है स्पेलिंग, तो इसको अलग से याद कर लें। आउल, अब इस आउल यानी उल्लू, इसको हम OW को आऊ पढ़ते हैं, बस फ्लावर का आप थोड़ा ध्यान रख लें। एक बार फिर से देखें यहाँ पर इन स्पेलिंग्स को। काऊ का मतलब होता है गाय, ये OW वाली है। नाऊ का मतलब अब। हाउ मतलब कैसे। टाउन नगर। ब्राउन रंग भूरा। डाउन नीचे। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, जो सर पे रखते हैं वो मुकुट। क्लाउन का मतलब जोकर। और फ्लावर ये अलग स्पेलिंग है, फ्लावर। और ये है फूल। और आउल में उल्लू। फ्लावर में देखेंगे तो ऊ आ नहीं रहा है, हल्का सा उच्चारण बैठ नहीं रहा है, तो अलग से आप याद रख लें। OU को भी ओ पढ़ेंगे, OU को ओ पढ़ेंगे। तो देखें साउल नहीं है, यहाँ सोल है, सोल का मतलब आत्मा, OU है, ओ पढ़ा। ये डो है, OU को ओ पढ़ा, डो का मतलब आटा, और GH है ना डो में, तो ये GH साइलेंट है। शोल्डर में OU को ओ पढ़ना है, शोल्डर में OU रहता है ना, ओ के लिए OU लिखना है, और OU को ओ पढ़ना है। शोल्डर में S को श पढ़ा, ठीक है, शोल्डर। फिर देखिए पोल्ट्री में भी OU है, ओ पढ़ना है, ठीक है, मुर्गी पालन, पोल्ट्री। ये मोल्ड है, मोल्ड सांचा, तो OU को ओ पढ़ना है। 4 का मतलब 4 हो गया, 4 में भी ओ पढ़ा। पोर उड़ेलना, ठीक है, कढ़ाई में कोई तेल उड़ेलना, पोर करना।
पोर, तो ओ यू को ओ पढ़ना, पावर नहीं पढ़ेंगे ऐसे। इसको कोट, कोट में भी ओ यू रहता है, इसको ओ पढ़ा। ऑल्दो में भी ओ यू रहता है, ओ पढ़ा। और बुके, बुके में भी ओ यू रहता है, इसको ओ यू नहीं पढ़ा यहाँ पर। ये इसको बकाउट ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो स्पेलिंग है या ओ यू रहता है, ये एक्सेप्शन में है। ये जो स्पेलिंग है रूल को फॉलो नहीं करती, बुके, ऐसे ही आप याद रखें। बाकी ओ यू को ओ पढ़ा गया है सभी में। अब ये नीचे वाली जो ओ यू वाली स्पेलिंग्स है, इन सभी स्पेलिंग में आऊ पढ़ा जा रहा है ओ यू को। देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रही है ये स्पेलिंग्स, जहाँ पर ओ यू को आऊ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर पैटर्न को आप याद रखिए, ओ यू एन डी वाला पैटर्न है, ओ यू एन डी वाला। चलिए फिर भी एक एक करके पूरी स्पेलिंग्स बता दूँ। तो ओ यू को आऊ पढ़ा, देखिए आउट में आऊ पढ़ा, आउट का मतलब बाहर। हाउस में ओ यू है, आऊ पढ़ेंगे घर, हाउस में। हाउस, माउस, अगर माउस यहाँ पर दे रखा है तो देख लेंगे, हाउस, माउस, ऐसे मिलती जुलती पैटर्न वाली स्पेलिंग्स है, वहाँ पर ओ यू को आऊ पढ़ते हैं। फिर माउथ में ओ यू का आऊ पढ़ा, माउथ का मतलब मुंह होता है। साउंड, फाउंड, ये मिलती जुलती ओ यू एन डी वाली। यहाँ पर देखिए एन नहीं है, फिर भी ओ यू एन डी, ओ यू एन डी, ओ यू एन डी, यहाँ पर आऊ पढ़ेंगे ओ यू को। साउंड, फाउंड, राउंड, साउंड, फाउंड, राउंड, उच्चारण देख लें इन तीनों के। साउंड का मतलब ध्वनि, फाउंड का मतलब पाया, राउंड का मतलब गोल। अब ये है प्राउड, प्राउड देखिए ओ यू के बाद में डी है, ओ यू के बाद में डी है, तो ये दूसरा पैटर्न हो गया। प्राउड और क्लाउड, प्राउड का मतलब घमंड होना, गर्वित होना, घमंड। क्लाउड का मतलब बादल, बादल जो क्लाउड है इसमें सी एल को क्ल पढ़ रहे हैं। फिर देखिए काउंट है और यहाँ पर शाउट है। काउंट का मतलब गिनना होता है और शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। यहाँ पर ओ यू इन दोनों में एस एच को श पढ़ना है। तो एक बार इन सारी स्पेलिंग्स को नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस कर लें, काम आएगी ये सारी की सारी स्पेलिंग। और ये ऐसे पैटर्न है, ये ऐसे वाउल पेयर का साउंड है जो कंफ्यूज करता है कि कहाँ पर कैसे पढ़ें। इसका अलग से कोई नियम नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक बार फिर से इनकी प्रैक्टिस करें और सीखें कि क्या इनका उच्चारण है, और ये कंफ्यूज करने वाले जो वाउल पेयर है वो सारे के सारे है यहाँ पर। तो चलिए आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जितना भी अभी उच्चारण सीखा, जितना भी आपने इनको कंफ्यूज करने वाली जो स्पेलिंग है, इनसे बनी हुई कन्फ्यूज़न वाली स्पेलिंग्स है, उनको जाना सीखा, पढ़ें लिखें और फिर से इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें।